हेलो एवरीवन। मैं बहुत समय से अपनी XMR 210 में कुछ प्रॉब्लम्स को नोटिस कर रहा था एंड मुझे लगता था कि इनका रीज़न इंजन ऑयल ही है। सो टुडे मैंने अपनी XMR का इंजन ऑयल रिप्लेस करा है एंड जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था वो सॉल्व भी हो गई। एंड आई नो इसी तरीके से हम में से बहुत सारे राइडर्स हैं जो इंजन ऑयल को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि हमारी बाइक के लिए या आपकी राइडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग इंजन ऑयल परफेक्ट है भी या नहीं। वैसे देखा जाए तो जो इंजन ऑयल कंपनी हमारी बाइक्स के लिए रिकमेंड करता है वो परफेक्ट होते हैं और यू कैन से कि बैलेंस्ड होते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों अच्छा मिलता है। बट कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ इंजन ऑयल को अपग्रेड कर ही लेना चाहिए। लाइक इन माई केस मैंने अपनी XMR 210 में कुछ प्रॉब्लम्स को नोटिस किया था। जैसे कि जब भी मैं अपनी XMR को हाई स्पीड पर राइड करता था लाइक 130 टू 140 किलोमीटर पर आवर पे, तो कभी कभी इंजन नॉक हो जाता था। इट फील्स लाइक कि स्प्लिट सेकंड्स के लिए इंजन से पावर कट हो गया हो एंड देन स्पीड इंक्रीज हो रहा हो। अगर आपने कभी ऐसे सिचुएशंस को फेस किया होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसा फील होता है कि इंजन पे कितना स्ट्रेस आ रहा है जबकि आपको पता है कि मेरी बाइक का इंजन कैपेबल है। एंड द सेकंड प्रॉब्लम वाज अराउंड 3000 टू 4000 आरपीएम, स्पेशली जब बाइक 30 टू 40 किलोमीटर पर आवर के बीच में होता था तो मैंने हर बार लेफ्ट बॉडी पैनल से नोटिसेबल वाइब्रेशन को फील किया है और ये राइड को अनकंफर्टेबल फील कराता है। और यहाँ पे भी मैं कुछ दिन के बाद समझ गया था कि ये प्रॉब्लम इंजन ऑयल की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वाइब्रेशंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे एंड मैं मोस्टली हाई आरपीएम पे ही राइड करता हूँ तो प्रॉब्लम्स और बढ़ गए थे। अब हाई आरपीएम का मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा हाई स्पीड पे चलता हूँ, नहीं। मैं इंजन को हाई आरपीएम्स पे रखता हूँ जिससे क्विक रिस्पॉन्स एंड स्मूथर पावर मिल पाए। और वैसे सिटी राइडिंग इज़ नॉट माई प्रेफरेंस, सिटी में बहुत कम ही राइड करता हूँ। और यही सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मुझे सॉल्व करना था। इसी की वजह से मैं सोच रहा था कि पहले इंजन ऑयल को ही रिप्लेस करा के देखते हैं। एंड गेस व्हाट, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई। हाई स्पीड नॉकिंग सॉल्व्ड। और इसका रीज़न ये है कि मोटूल 10W40 10W30 से थोड़ा थिकर इंजन ऑयल है, सो इट्स प्रोवाइड्स मोर स्टेबल ऑयल प्रेशर एट हाई स्पीड्स एंड हाई टेम्परेचर्स, जो कि 10W30 कहीं ना कहीं लैग कर जा रहा था। और जो 3000 टू 4000 आरपीएम पे वाइब्रेशन फील हो रहा था वो कम्प्लीटली डिसअपियर तो नहीं हुआ, बट 30 टू 40% जरूर रिड्यूस हो गए हैं। और इतना मैं मैनेज कर सकता हूँ क्योंकि ये करिश्मा का यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। एंड इंजन ऑयल को रिप्लेस करने से मैंने एक अनदर बेनिफिट को भी फील किया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, एंड दैट इज़ क्लियरर मोर रिफाइंड इंजन एंड एग्जॉस्ट साउंड। जब से मैंने इंजन ऑयल को रिप्लेस करा है 30 टू 40 किलोमीटर राइड करने के बाद जो इंजन और एग्जॉस्ट का साउंड है वो पहले से ज़्यादा स्मूथ फील हो रहा है, इवन एट हायर स्पीड। ऐसा फील हो रहा है कि एग्जॉस्ट का रिदम थोड़ा चेंज हो गया है, मीन्स पहले से क्लियर साउंड फील हो रहा है। जो इंजन साउंड में हेजीनेस था वो ख़त्म हो गया है। अब देखो, मेरा ये सब बताने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि बिना सोचे समझे इंजन ऑयल को अपग्रेड नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इंजन को रिप्लेस करने से मुझे जो बेनिफिट मिला वो आपको भी मिले। So here are few things to keep in mind before you upgrade your engine oil. First, identify specific problems. अगर पॉसिबल हो तो आपकी बाइक में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स इंजन ऑयल से ही रिलेटेड हो। और इंजन ऑयल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती भी हैं वो ये हैं। सेकेंड, कंसीडर योर राइडिंग स्टाइल। अगर आप मेरी तरह हाईवेज पर राइड करना ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर हो तो आप डेफिनेटली इंजन ऑयल को अपग्रेड कर सकते हो और मैं बोलूँगा कि आपको कर ही लेना चाहिए। थर्ड, चेक द कंपैटिबिलिटी। आपकी बाइक की जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही इंजन ऑयल को अपग्रेड करना चाहिए। लाइक मेरे पास 210 सीसी है तो इसके लिए अगर मैं अपग्रेड करता भी हूँ तो 10W40 ही परफेक्ट रहेगा। एंड फोर्थ, डोंट अज्यूम मोर एक्सपेंसिव इज बेटर। No matter what bike you have, whether it's a 125cc, 160cc, 200cc or even higher, you can consider upgrading to a higher grade oil, but only if you are experiencing problems and think your riding style might demand more from the engine. So hopefully मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपको अपनी बाइक में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है और आपको लगता है कि इंजन ऑयल से ही रिलेटेड होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे विच इंजन ऑयल इज़ बेटर फॉर आवर बाइक। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ राइड।